खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। रोनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया जा रहा है। फैसला आपकी जिंदगी का लिया जा रहा है और आप यहां टहल रहे हैं। ये है कौन जो आपकी जिंदगी का फैसला ले रहा है? मल्होत्रा इंडस्ट्री। वर्कर्स मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, हम उन्हें सैलरीज देते हैं, वो हम पे कोई एहसान नहीं करते हैं। आई एग्री विथ हर। हाँ, फिर मिस्टर करण सिंह भी तो इस कंपनी के एक पेड सर्वेंट हैं। इनके काम को एहसान समझकर इन्हें बोर्ड में जगह क्यों दी गई? कोर्ट के बारे में सुनकर ही मैं टूट गई हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा। केस शुरू होने से पहले ही मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं केस हार चुकी हूँ। तुम्हारी सारी काली करतूतें, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे फ्रॉड्स, सीधे सीधे इन पे दस्तखत कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। As the outgoing chairman of this company, मैं नए चेयरमैन के लिए मिस स्वेतलाना बैनर्जी का नाम प्रपोज करता हूँ। क्या? Ladies and gentlemen, as the outgoing chairman of this company, मैं नए चेयरमैन के लिए मिस स्वेतलाना बैनर्जी का नाम प्रपोज करता हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ, प्लीज ये मत भूलो कि इस वक्त तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अपने चेयरमैन से बात कर रही हो, अपने घर पे अपने बेटे के साथ नहीं। रमेश से बात कर सकते हैं, आप आपे से बाहर जा रहे हैं। सी मिस्टर करण सिंह, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ नए नए आए हैं, इसीलिए आप शायद ये नहीं जानते कि अभी थोड़ी देर में यहाँ मौजूद सारे लोग अपने आपे से बाहर जाने वाले। इसलिए अगर आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो आप प्लीज बाहर जा सकते हैं। करण, आप रहने दीजिए। मैं किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन स्वेतलाना का चेयरपर्सन बनना कभी नहीं। और मैं रंजना देवी से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। एक्स चेयरमैन की ये प्रपोजल बेशक बचगाना और बेहुदा है। जबान पर लगाम दीजिए। जो बच्चा अपनी माँ से बात करते हुए अपनी जबान पर लगाम नहीं रखता, वो अपने ताऊ जी को सलाह देते हुए अच्छा नहीं लगता। क्या बेकार की बहस कर रहे हैं? असल मुद्दे पे आइए। असल मुद्दा बहस करने लायक हो तब ना। एक्स चेयरमैन की ये प्रपोजल ऐसे लगता है जैसे कंपनी से बदला ले रहे हैं। इसमें बदला लेने वाली बात कहाँ से आई? आप खामखा इशू को सेंसेशनल बना रहे हैं। हाँ हाँ, आप तो उसका साथ देंगे ही। आपका नाम जो सजेस्ट किया उसने, यानी कि ऋषभ अगर आपका नाम प्रपोज करता तो आप उसे सपोर्ट करते? इनका नाम तो फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्होत्रा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन मल्होत्रा खानदान से ही होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं महेंद्र मल्होत्रा का नाम प्रपोज करती हूँ फॉर द चेयरमैन। आफ्टर ऑल ही इज आल्सो मल्होत्रा। और मैं निशी मल्होत्रा का ये प्रपोजल रिजेक्ट करता हूँ। फिलहाल फॉर पर्सनल रीजंस मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। आई थिंक आई एम नॉट इन दैट पोजीशन राइट नाउ। फिलहाल मुझे तो लगता है तुम कभी भी इस कंपनी के चेयरमैन नहीं बन सकते महेंद्र। नो रिग्रेट्स निशी। इन हालात में मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप लोगों में से जो भी मेरा नाम प्रपोज करना चाहे कर सकता है। मेरा ख्याल है कि मिस्टर करण मेरा नाम प्रपोज करना चाहेंगे। क्यों मिस्टर करण, आप भी तो बोर्ड के मेंबर हो चुके हैं। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वो रंजना देवी तो मेरा नाम प्रपोज कर ही रही थी। मुझे लगता है इस क्राइसिस में मुझे ही चेयरपर्सन बनना चाहिए। ताऊ जी, आप मेरा नाम प्रपोज क्यों नहीं करते? देखिए रंजना देवी, ये जिम्मेदारी आप नहीं संभाल सकेंगी। ये औरतों के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर स्वेतलाना का नाम क्यों लिया जा रहा है? स्वेतलाना चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। और ऋषभ का ये प्रपोजल हमें क्यों मंजूर होगा? क्योंकि वो खुद एज ए चेयरमैन अपने आप को नाकारा साबित कर चुके हैं। मिस्टर ऋषभ को पूरा हक है नाम प्रपोज करने का। हम मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के प्रपोजल को सेकंड करते हैं। रंजना देवी, मेरे ख्याल से आपको वोटिंग के लिए इंतजार करना चाहिए। तो ठीक है, चेयरमैन के लिए मेरे और स्वेतलाना के बीच वोटिंग करा दी जाए।
इट्स रियली वेरी स्ट्रेंज। ताऊ जी, जब आपका नाम किसी ने प्रपोज ही नहीं किया, कोई प्रपोज करने वाला है ही नहीं, तो आपको वोट कौन देगा? हाँ? मिस्टर दलाल, आई थिंक ऋषभ इज राइट। लेट्स वोट एंड टेक अ डिसीजन। That's right. जो लोग श्वेतलाना जी को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन चुनना चाहते हैं, वो लोग अपना हाथ ऊंचा करें। I guess the problem has been resolved. How, Svetlana? Miss Svetlana Banerjee is the new chairperson of Malhotra Group of Industries. Congratulations. थैंक यू ऋषभ। All the best. थैंक यू मिस्टर दलाल। तू अपने आप को समझता क्या है? Who the hell you think you are? माँ, देखो अगर तुम इसी लहजे से बात करने आई हो ना, तो प्लीज बाद में बात करेंगे। हाँ, ओके? तुझे अपनी माँ का लहजा क्यों पसंद आएगा? तुझे तो आजकल ओ माँ, प्लीज स्टॉप दिस। मैंने तुमसे कहा ना हम बाद में बात करेंगे। वैसे भी इस वक्त मेरा दिमाग कुछ ठिकाने पर नहीं है। ठीक कह रहा है, तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वरना तू स्वेतलाना का नाम प्रपोज क्यों करता? माँ, स्वेतलाना का नाम मैंने ठंडे दिमाग से पूरे होशो हवास में प्रपोज किया था। तो आजकल स्वेतलाना की भक्ति करनी शुरू कर दिया तूने? माँ, सबने देखा था जब तू स्वेतलाना की आरती उतार रहा था। देखा माँ, तुमने फिर से वही घिसा पिटा रिकॉर्ड शुरू कर दिया ना। तुम्हें जो समझना है समझो। धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ रहा है बेटा। तू अपने बाप की ट्रू कॉपी है, वो भी तो स्वेतलाना का बहुत बड़ा भक्त था, है ना? प्लीज माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जीते जी तुम डैडी को तो कोई खुशी दे नहीं पाई, अब उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को तो शांति मिलने दो। और जो मेरी आत्मा शांत भटक रही है उसका क्या? बोलो। पहले उसने तेरे बाप के जरिए मुझे दुख पहुंचाया, और अब तुझ पे जादू कर रही है। हाँ? एक बात कहूँ माँ, शायद तुझे कड़वी लगे, अगर मेरी परवरिश तूने थोड़े से प्यार से की होती ना, तो उस जादू के सामने दुनिया का हर जादू बेअसर हो जाता। अब सारी गलतियां अपने माँ में ही नजर आती है ना बेटा। पहले तेरा बाप सही था, उसके बाद तू समझता है तू बिल्कुल सही है। चेयरमैनशिप से रिजाइन करना और अपनी बाप की रखेल का नाम प्रपोज करना सही लगता है तुझे? मेरी नजर में आज चेयरपर्सन बनने के लिए स्वेतलाना ही सबसे काबिल है। मुझे छोड़कर एक वही है जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को संभाल सकती है। एक मिनट, एक बात तो बता, तेरा और स्वेतलाना का रिश्ता क्या है? माँ, मैंने कभी तेरे रिश्तों की तहकीकात की है? कभी तुझसे पूछा कि फला फला आदमी तेरा क्या लगता है? पूछ लो, बता दो। तो पूछता हूँ, करण तुम्हारा क्या लगता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा और करण का? करण मेरे बेटे जैसा है, बल्कि यूं सोच लो कि मेरा बेटा है। ओह, आई सी। एक जवान बेटे के होते हुए तुमने एक और जवान बेटा पाल लिया, क्यों? क्यों नहीं? जब मेरा सगा बेटा मेरे साथ बदतमीजी और बेइज्जती करता है मेरी, तो मैं दूसरा बेटा गोद क्यों ना लूं, जो मेरी बात भी मानेगा और मेरी इज्जत भी करेगा। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। जी नहीं, दरअसल मौजूदा हालात में हमने आपको ही सबसे ज़्यादा काबिल समझा, इसीलिए हमने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने जो लॉसेस उठाए हैं उन्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए तरीके ढूंढे जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। बस एक बार फिर से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ को हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन बना दीजिए। I'll try my level best। आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम, हम चलते हैं, फिर फोन पे बातचीत कर लेंगे। थैंक बाय बाय। चेयरपर्सन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। आज हम दोनों के लिए कितना बड़ा दिन है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में। आई नो करण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हार्ड वर्क, सक्सेस। आज के डिसीजंस के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में एक कामयाबी का दौर शुरू होना चाहिए, नहीं? ये सब अपने आप नहीं होगा करण, हमें अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करनी होगी। किसी पोजीशन को अचीव करना
इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन उसी पोजीशन को मेंटेन करना। आई नो, लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है कि हम कामयाब होंगे। करण, मुझे अपनी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी मदद की काफी जरूरत रहेगी। I'll never fail you, and that's a promise. In fact, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही काम करने की कोशिश करूंगा। So, congratulations on becoming the new chairperson of the Malhotra Industries. What's the news, man? खबर बुरी नहीं है। तुम चेयरमैन बन गए? जी नहीं, चेयरपर्सन स्वेटलाना को बनाया गया है। What? मेरा ख्याल खबर अच्छी है। स्वेटलाना मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह से संभाल सकती है। तुम लोग मर्द हो या क्या हो? इतनी आसानी से स्वेताना को चेयरपर्सन बनने दिया? क्या बात है देविका, ये खबर सुनकर तुम्हारे प्यार के शब्द में कड़वाहट कहाँ से आ गई? एक्चुअली ऐसा ही होता है जब किसी रिश्ते में स्वार्थ बंधा हो। अपनी कहानी मुझे सुना रही हो निशी मल्होत्रा? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की आम टेलीफोन ऑपरेटर से तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बहू बन गई। तुम्हारी कहानी है स्वार्थ की, द राइज एंड फॉल ऑफ निशी मल्होत्रा। यू स्टे आउट ऑफ दिस। बोल लो जितना बोलना है। क्या है ना कि तुम्हारी पोजीशन में एक औरत की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होती है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। इट्स ओके। वैसे तुमने कभी सोचा है तुम कितने जमाने से स्वेटलाना की राइवल रही हो, और स्वेटलाना आज कहाँ है और तुम कहाँ हो? तुम चाहे कितना भी बोल लो, कितना भी जोर लगा लो, ना तो तुम स्वेटलाना की बराबरी कर सकती हो और न मेरी। तुम्हारी? मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि तुम्हारी बराबरी पे उतर आओ। मेरे इतने बुरे दिन अभी नहीं आए। तुम दोनों जब आमने सामने होती हो, असलियत पर उतर आती हो, अपनी अपनी लीला शुरू कर देती हो। But frankly speaking, just give me a break. मेरे पास और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम दोनों को तुम्हारा नर्क मुबारक हो। महेंद्र, तुमने स्वेटलाना को इतनी आसानी से चेयरपर्सन कैसे बनने दिया? आजकल के माहौल को देखते हुए सही डिसीजन है। वो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह संभाल सकती है। पर्सनल लेवल पर तुम उसे पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं है। You mean you didn't even try to become the chairman? मैं खुद ये पोजीशन हासिल नहीं करना चाहता, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जब तक नीतू का केस सॉल्व नहीं हो जाता। बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो मुझे सिर्फ केस की चिंता है। हम बाद में आते हैं। नहीं पूजा, तुम रुको। पूजा थोड़ी देर बाद आना। पूजा, मैंने कहा ना रुको। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद आना। माँ प्लीज, पूजा को रोकने की एक वजह है। वो इस ऑफिस में किसी को नहीं जानती, बेचारी अकेली जाकर कहाँ बैठेगी? तो घर चली जाएगी। पूजा, ड्राइवर को कहो तुम्हें घर छोड़ा है। जी माँ। पूजा, वेट हियर। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है ऋषभ। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ माँ, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एनी फर्दर। एंड नाउ इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा वक्त पूजा के साथ गुजारना चाहता हूँ, प्लीज। माँ जी आज बहुत नाराज लग रही थी। उनकी नाराजगी का क्या है? सुई वहीं आकर अटक गई। स्वेटलाना। अब स्वेटलाना जी ने क्या किया? स्वेटलाना ने कुछ नहीं किया। जो करना था मैंने ही कर दिया। इससे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करते, मैंने खुद ही चेयरमैन की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। और जो एज द आउटगोइंग चेयरमैन, नए चेयरपर्सन के लिए मैंने स्वेटलाना का नाम सजेस्ट किया। तभी तो माँ आसमान को अपने सर पे उठाकर घूम रही है। अब हम स्वेटलाना जी के बारे में क्या कह सकते हैं? पूजा, बड़ी अजीब बात है, लेकिन आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे अगर मैं किसी पर भी भरोसा कर सकता हूँ तो वो स्वेटलाना है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। आप नहीं जानते, आपने रिजाइन करके अपने आप के लिए कितना अच्छा किया है। हमें तो आप पर बड़ा गर्व है। कमाल है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में भला तुम्हें क्या पता? और मेरे रेजिग्नेशन में ऐसी कौन सी गर्व की बात है? आप ये बातें नहीं समझेंगे। इस वक्त को मत गवाइए। देखिए जब चीजें ठीक होने लगेगी तो कितना अच्छा होगा। तुमने बिल्कुल सच कहा। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वैसे पूजा, आजकल तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि खाली बैठकर करूंगा क्या। नौकरी चाकरी तो रही नहीं। आपको खाली बैठने कौन देगा? अब आपका काम दुगना हो गया है। वो कैसे?
हम आपके लिए एक योजना बनाकर लाए हैं। योजना? कैसी योजना? हाथ मिलाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सूरज। मैंने सोचा जाकर उगते सूरज को सलाम कराते हैं, हम भी रोशन रहेंगे। वैसे मैं इन्हें सलाम तब से कर रहा हूं जब से ये 14वीं का चांद थी। आप शायद हमारी जिंदगी में नए हैं, हमारे रिश्ते को समझते नहीं। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और उस रिश्ते से आपको क्या फायदे होते हैं वो भी मैं जानता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? इन्हें और किसी तरह की बातें करनी आती हैं? मुझे तो नहीं लगता। इन्हें तो बस औरों की जिंदगी में टांग अड़ाने का शौक है। मेरे क्या शौक हैं और किस तरह की बातें करनी आती हैं, इन सब में आप दिलचस्पी ना रखें तो बेहतर होगा मिस्टर थापर। करण प्लीज। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लेकिन आप भी अब एक सेंसिटिव पोस्ट में आ गई हैं और किसी भी अरे गहरे को ऑफिस में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जस्ट एक्सप्लेन दैट। थैंक यू। तुम दोनों के झगड़े में मेरा मूड खराब हो गया। भाई खूबसूरत लड़कियों को ऐसे झगड़े झेलने पड़ते हैं। उनके ना चाहते हुए भी उनके आसपास इस तरह के ट्रायंगल बन जाया करते हैं। प्लीज मुझे किसी ट्रायंगल का हिस्सा न बनाया जाए। ओके, करण से कह दिया जाएगा कि सूरज और सतलाना के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, अपना एंगल लगा के ट्रायंगल मत बनाओ। सूरज यू टू मच। भाई अब वन मच से काम कहाँ चलेगा? अब तो आप कंपनी की चेयरपर्सन बन गई हैं, मुझे भी टू मच बनना ही पड़ेगा। सूरज तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता कि आज मैं कितनी खुश हूँ। This is the happiest day of my life. पता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कंपनी का चेयरमैन मैं ही बन गया हूँ। सुल्ताना, इस खुशी के मौके पे एक शानदार पार्टी होनी चाहिए। होगी, पार्टी जरूर होगी इस महीने के एंड में। कमाल है, पहली बार तुम इतने दिल से पार्टी के लिए राजी हो गई हो। लगता है चेयरपर्सन बनने के बाद आपका दिल हरकत में आ गया है, यानी मेरे लिए आसार बहुत अच्छे हैं। वैसे मेरा दिल भी एक खास तरीके से तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता है। कैसे? ऐसे। एडी, तुम? दोस्ती का दावा तो हम खुद करते नहीं, लेकिन आपकी महफिल में शामिल होने का हक तो रखते हैं। आपके चेयरमैन बनने का जश्न मनाने आया हूं। मैं जश्न नहीं, मातम मना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नहीं बन सका। आप मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन नहीं बन सके, तो फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन कौन बना? ओ स्वेतलाना। स्वेतलाना? वो केशव मल्होत्रा की रखेल? हाँ, वही स्वेतलाना, वही स्वेतलाना। वो आज से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन बन गई है। आप हमेशा हमेशा के लिए चेयरमैन नहीं बन सकते ताऊ जी, चेयरमैन नहीं बन सकते। जब किसी औरत को ऐसी पोजीशन मिल जाती है, तब उसे हटाने के लिए वहां से वक्त लगता है, और आपके पास वो वक्त है नहीं। मैं जानता हूं केडी, मैं जानता हूं। उस ऋषभ के बच्चे ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। उसी ने स्वेतलाना का नाम तजवीज किया था, और स्वेतलाना जिस चीज का नाम है वो बड़ी कनिंग है, वो हम सब लोगों का जीना हराम कर देगी। मतलब आप मुझे भी अपने साथ डुबा देंगे? केडी, मैं करूं क्या? आप कर भी क्या सकते हैं? आप कर भी क्या सकते हैं? वहां पुलिस मेरा अरेस्ट वारंट लिए खड़ी है, लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट में मैं अकेले सजा नहीं काटूंगा। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मैं आपको भी साथ घसीट लूंगा, साथ घसीट लूंगा। और वैसे भी आप बाहर रहकर करेंगे भी क्या? शांति
या हार